हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। बहुत सारी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस मैंने बनाई हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोल परसेंट और पीपीएम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं मोल्स क्या होते हैं। बाय द वे, व्हाट इज़ मोल, 1 मोल क्या होता है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, गिवन मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नाम से ही पता लग गया है। मोल फ्रैक्शन जो होती है वो होता है मोल्स, जैसे आपको मोल फ्रैक्शन जिसकी भी निकालनी है, मैं लिखती हूँ ए की, तो हम लिखेंगे मोल्स ए के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। न्यूमरेटर में मोल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वही अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब देखो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल, इसकी भी मोल, और मोल से मोल कट जाएगा, तो जो मोल फ्रैक्शन होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये क्या होता है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और हम मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो मान लेते हैं सपोज वी हैव टू कंपोनेंट्स, ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स, और ये सबको पता है कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में दो सॉल्वेंट हो सकते हैं, दो सॉल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट में वो टर्नरी सॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। मान लेते हैं ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अगर सी भी होता तो वहां पे एन सी भी लिख देते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नेक्स्ट अगर हम निकाले एक्स बी, तो क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वही अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकलता है कि अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, दोनों की मोल फ्रैक्शन को, तो वह 1 के इक्वल आएगा। ऐड करके देख लेते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या है, एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये आ जाएगा 1। तो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो ही कॉम्पोनेंट है तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के दूसरे का हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको 1 से माइनस करके। तो एन बी को मैं एक तो ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेट करके निकाल सकती हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दूसरा मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 1 से माइनस करके, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये सब बातें हो गई मोल फ्रैक्शन के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि क्लैरिटी तभी आती है जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन विच आर, अब क्या है, दो कंपोनेंट्स दिए हैं, इथाइल अल्कोहल और वाटर। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, वाटर होता है आपका H2। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स क्या होते हैं, अभी आपको पता है मोल्स क्या होते हैं, मास जो कि कितना है, 46 है इथाइल अल्कोहल का, हम मोल्स निकाल रहे हैं C2H5OH के, इथाइल अल्कोहल के। मास इसका 46 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 × 12। ये सब आपको गिवन होता है कि कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है, ये सब आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है, 5 प्लस 16 प्लस 1, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46। ओके, तो मास भी इसमें 46 गिवन है और ये भी आ गया, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 मोल। सिमिलरली निकालते हैं मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 2 + 16 कितना आ गया, 18।
2 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1 2 + 16। तो मास कितना दिया है इसका 180 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो कितना आ जाएगा 10। जब तक मोल्स नहीं निकलेंगे मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, हम निकालते हैं दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, हम इसकी निकालते हैं पहले। = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, जिसकी मोल फ्रैक्शन है उसी के मोल्स रखने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बिकॉज 2 ही कॉम्पोनेंट है तो उन्हीं के मोल्स ऐड करके लिखेंगे नीचे। इसके मोल है 1, ये 1 वैल्यू पुट कर रही हूँ 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/11। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09। अब मोल फ्रैक्शन वाटर का 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, और दूसरा क्या है, एक तो हम क्या करें इस तरीके से वैल्यूज पुट करें, इसकी 10 होती है, इस तरीके से हम क्या करें कि ये 10 हो गया और ये 10 + 1 11 हो गया, इसको कैलकुलेट करें। और दूसरा क्या है 1 - x C2H5OH, दोनों ही तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 - 0.09, दोनों ही तरीके से कैलकुलेट, इसको सॉल्व करेंगे या इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.91। दोनों ही तरीके ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू छोटी सी थी तो वो था, लेकिन कई बार बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है उसको करना, तो इसीलिए इजीली हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे और हमारे पास दूसरा। लेकिन अगर 2 ही कॉम्पोनेंट हैं तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% मास बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले देखते हैं, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन था जिसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड था, मास % की। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपका बेंजीन होता है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये। अब क्योंकि मोल्स निकालने होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास में साथ साथ निकाल देती हूँ। तो देखो ये 12 होता है, ये 1, ये सब आपको गिवन होगा। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, Cl हो गया 35.5। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास इसका जो C6H5 है इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 78, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आएगा 154। अब आ जाते हैं, ये तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया इनका, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, सिर्फ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। तो 30% बाय मास जो ये है इसको मान लेते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है वो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन दिस। कार्बन टेट्राक्लोराइड मान लेते हैं 70 हो गया, और बेंजीन कितना हो गया 30% बेंजीन है, बाकी आपको पता है 100 - 30 70 ये हो जाएगा। तो परसेंट को ही हम क्या कर लेते हैं रेशो में, उसी प्रपोर्शन में मान लेते हैं कि मास होगा, ठीक है। तो अब इजी हो गया। अब मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है आपको, सिर्फ बेंजीन की। तो बेंजीन की मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स क्या होता है मास, बेंजीन का मास कितना है 70 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 78 अपॉन, इसको फिर से ये लिखेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस मास, इसका कितना है मास 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 154। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, ओ सॉरी, ये बेंजीन का मास है 30, यहाँ पे 30 आएगा और ये 70 आएगा। तो 30 अपॉन 78 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.384, ये भी आ गया 0.384, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.454। कैलकुलेट करने के बाद नियरली आपके पास आ जाएगा ये, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना, 0.45 के अराउंड आएगा, ओके 46 आएगा।
तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो याद रखना है जहाँ पे मास परसेंट दिया है उसी प्रोपोर्शन में आपको उसका मास ले लेना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब मास परसेंट ये होता है ना 30% इन 100, तो टोटल 100 हो गया, 70 CCl4 हो गया और 30 हो गया C6H6 यानी कि बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन 25%, अब यहाँ पे परसेंट है तो उसी हिसाब से ले लेंगे। 25% वाटर है, मैं मोल्स निकालती हूँ सबके। 25% वाटर है, 25% इथेनॉल और 50% एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल और हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इसका 25 मान लेंगे, 25% है तो मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 18, लास्ट उसमें भी निकाला था। इसका होगा 25 इसका मास हो गया और मॉलिक्यूलर मास, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो 24 + 5 + 16 + 1 यह आ जाएगा 46। और इसका निकालेंगे आप तो इसका मास ले लेंगे 50% है अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा 60। आप निकाल के देख लेना इसको। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। कैलकुलेट कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा 25/18 1.39 मोल्स, 25/46 0.45 मोल्स और इसको कैलकुलेट करेंगे 0.83। मोल्स निकाल दिए, अब क्या करना है नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मास वो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के अपॉन टोटल नंबर, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, NH2O आ जाएगा अपॉन टोटल। टोटल कितना हो गया 1.39 + 0.54 + 0.83। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.39 अपॉन 2.76 = 0.5 नियरली। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं C2, इसको अभी एंड तक देखना, C2H5OH, क्योंकि मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो ये कितना हो जाएगा 0.54 अपॉन यहाँ पे टोटल किया था, ये नीचे डिनोमिनेटर तो तीनों में सेम ही आएगा, इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 0.2 नियरली। अब मोल फ्रैक्शन थर्ड का निकालने के लिए, जैसे दो कंपोनेंट थे एक को माइनस करके निकाल सकते थे, ऐसे इसमें मोल फ्रैक्शन इसका एक तो तरीका ये है कि इसका हमने ये किया 0.83 अपॉन टोटल लिख दिया, और दूसरा तरीका ये है कि आपको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ उन दोनों को ऐड करके मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। क्यों करेंगे ऐसा, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन से मतलब किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर दें तो वो 1 के इक्वल आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूँ 1 माइनस ये 0.5 था, ये 0.2 ईजी हो गया, 1 माइनस 0.7 तो कितना आ जाएगा 0.3 इज दी आंसर। ओके, फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन अल्कोहल इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20%। अब सिंपल है, ये क्या है, अच्छा एक और चीज़, अगर सॉल्वेंट नहीं दिया होता तो उसको अपनी तरफ से वाटर मान लेना होता है, मतलब मान लेता होता है कि जो सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन है, अगर नहीं दिया है तो देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मेरा निकालने का मन कर गया, मैं निकाल देती हूँ फटाफट से। कैलकुलेट करोगे तो 24 + 6 + 16 × 2 32, ये आ जाएगा 62, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो मास है वो 20 ग्राम्स मानेंगे और वाटर का कितना हो जाएगा 100 - 20 100। ये ध्यान रखना है आपको, अपने आप से ले लेना है। तो मैं डायरेक्ट आती हूँ क्वेश्चन पे। मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है C2H6O2, तो यानी कि मोल्स किसके चाहिए होंगे, इसी के ही, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मास कितना होगा, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना हो गया 20, मैंने आपको बोला परसेंट को मान लेंगे, 20 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 62 अपॉन 20 अपॉन 62 प्लस वाटर का मास कितना हो गया 80, 100 - 20 80 अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है 18।
तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 0.322, इसको कैलकुलेट करके 0.322 प्लस 4.44 कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका मोल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा। आईसीएसई के अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक प्रॉफिट होता है, एक बेनिफिट होता है कि दे कैन यूज़ कैलकुलेटर, लेकिन सीबीएसई पे नहीं होता है। तो कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देंगे, डिवाइड वगैरह करेंगे ध्यान से। ओके, तो सिंपल है। मोल फ्रैक्शन आपको जिसका भी निकालना है उसी के मोल्स ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे जब हम दूसरी और टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, उसमें मोल फ्रैक्शन दिया होगा तो किस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट्स में आपको मिलेगा। ओके, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको जो भी पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।